ये आने वाला दिवाली का त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आने वाला है। जैसे ये दिवाली का त्यौहार जो आपके घर को, आपके जीवन को रोशन कर देता है और आने वाला बेबी आपकी दुनिया को खुशियों से भर देगा, खूब सारी रोशनी लेकर आएगा आपके जीवन में। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को दिवाली में क्या क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, जिससे उसके बच्चे को कोई हार्म ना हो और वो अपनी प्रेगनेंसी के साथ दिवाली को अच्छे से एंजॉय कर सके। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना। प्रेगनेंसी की तैयारी तो दिवाली की तैयारी तो दिवाली आने से पहले ही शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि दिवाली में हमें घर को क्लीन करना है, घर को डेकोरेट करना है। तो क्लीनिंग और डेकोरेशन में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपका वज़न बढ़ गया है, आपके लिगामेंट लूज़ हो गए हैं, आपकी पकड़ थोड़ी सी हल्की हो गई है। सो आपको भारी सामान नहीं उठाना है, आपको भारी सामान इधर से उधर नहीं करना है। जैसे कि फर्नीचर हुआ, गैस सिलेंडर हुआ, सोफ़ा हुआ, अलमीरा हुई, इसको आपको शिफ्ट नहीं करना है, किसी और से शिफ्ट कराना है। आप बैठ के आपसे जो हो सके उतना ही काम करना है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भारी सामान या भारी वज़न उठाने से प्री टर्म कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकते हैं, पेट और कमर में दर्द रह सकता है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा फ्यूम या बहुत ज़्यादा डस्ट वाले एरिया में नहीं रहना है, स्मोक और डस्ट वाले एरिया में ना जाए। कई बार सफाई करते समय डस्ट आ जाते हैं जो कि आपके लिए एलर्जेंस का काम कर सकते हैं, आपकी सांस की नली में जा सकते हैं, आपको कफ आ सकता है, आपको स्नीज आ सकता है। और अगर आप घर पे हो और स्मोक मतलब बाहर पटाखे जलाए जा रहे हैं तो उसके धुएं आते हैं, तो आपको अपना खिड़की दरवाज़ा बंद करके रखना है, रूम प्रॉपर वेंटिलेट रखना है जिससे कि आपको परेशानी ना हो और दिवाली को एंजॉय करना। सीढ़ियों पे चढ़कर आपको पंखा साफ करना है या ऊपर के जाले निकालने हैं, वो सारे काम नहीं करने हैं, क्योंकि आप स्लिप हो सकते हो, आपकी पकड़ कमज़ोर हो गई है, आप स्लिप हो सकते हो। और इवन ए सिंगल स्लिप कैन बी ए डेंजरस। अगर एक ही स्टेप से भी आप नीचे आ रहे हो तो भी वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो, आपके साथ एक बच्चा भी है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। सो सीढ़ियों पे चढ़ के काम नहीं करना है। सफाई करने के लिए हार्श केमिकल का इस्तेमाल नहीं, जैसे ब्लीच हुआ या फिर कोई केमिकल वाले सब्सटेंस हैं, जैसे आजकल पोछा क्लीनर आते हैं या कोलिन आता है, इन सब चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बना के रखो। आप ये काम किसी और से करा सकते हो या फिर कोई माइल्ड माइल्ड डिटर्जेंट या माइल्ड केमिकल वाला जो है उसको यूज़ कर सकते हो। प्रिफर गो टूवर्ड्स हर्बल थिंग्स। और बीच बीच में जब भी आप काम कर रहे हो तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीना नहीं भूलना है, लिक्विड डाइट लेते रहना है, उस हिसाब से ही आपको काम करना है। अगर आप कहीं मार्केट जा रहे हो तो कोशिश करो आप ना जाओ। अगर आप जा रहे हो तो बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाओ और अपना मास्क लगा के जाओ, जिससे क्या होगा कि आप डस्ट वगैरह के कांटेक्ट में नहीं आओगे और आपको कोई भी एलर्जी नहीं होगी, या होगी तो कम होगी। वन ऑफ द मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन ये है कि ड्रेसअप, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना आपको ड्रेस पे, अपने लूज़ कंफर्टेबल क्लॉथ ही पहनना है। आप बहुत ज़्यादा टाइट या अनकंफर्टेबल क्लॉथ फेस्टिवल के चक्कर में पहन लो और फिर आप तो परेशान हो ही, बेबी भी हमारा परेशान हो जाए, ऐसा नहीं करना है। और एक चीज़ जिसकी आपको अभी तक वेट था कि मैं बताऊं या आप पूछो, उससे पहले ये डिस्कस करने वाली हूँ कि वैक्सिंग, थ्रेडिंग, manicure, pedicure, facial. These five things are safe. You can do in any trimester of pregnancy. But bleach, hair color, hair smoothing, hair straightening या फिर हाइड्रा फेशियल, लेज़र टेक्निक से कोई भी अगर आप काम कराते हो तो अब रुक जाओ, प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही करना। ये सारी चीज़ें कंट्राइंडिकेटेड है। आप हेयर में हिना यूज़ कर सकते हो केमिकल वाले कलर्स की जगह पे। आप फेशियल में फ्रूट फेशियल आप घर पे परफॉर्म कर सकते हो। सो छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना है। आप फेस्टिवल एंजॉय करो, आपको कोई नहीं रोक रहा है, बट आपको अपनी बेबी का भी ध्यान रखना है। पटाखों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है तो भी बेबी
प्रॉब्लम फील करता है, बेबी को अच्छा नहीं लगता है। सो बेटर रहेगा कि आप अनार हुए, जलेबी हुई या फिर फुलझड़ी हुई, इन चीज़ों को एंजॉय करो, इन पटाखों को यूज़ करो। बहुत ज़्यादा साउंड वाले पटाखों से आप दूर रहो। और अगर कोई और उसको बंद कर रहा है या फिर इंजॉय कर रहा है बड़े बड़े बम से या बड़े बड़े पटाखों से, आप दूरी बना के रखो। आप अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद रखो। और स्वीट्स पे थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ज़्यादा मीठा आपको नहीं खाना या बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।